हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम कमाल की चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक प्रैक्टिस सेशन आयनाइजेशन कांस्टेंट्स और पीएच कैलकुलेशन के ऊपर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का ये टॉपिक है और हम देखेंगे कि मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करे जाते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन आज हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ H प्लस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन हुज pH इज 13। मतलब कि क्या कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ H आयन निकालने हैं। भाई नंबर ऑफ H आयन निकालने हैं, ठीक है, जो कि किस में प्रेजेंट है? 1 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। और किस सोल्यूशन में? जिसका pH 13 है। मतलब एक ऐसे सोल्यूशन जिसका pH 13 है, अगर हमने उस सोल्यूशन का 1 ml लिया तो उसमें कितने H आयन प्रेजेंट होंगे, हमें ये बताना है। तो बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम और मोल कंसेप्ट का एक तरीके से फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पीएच अगर हमें 13 दिया है तो हम एच आयन ईजिली कह सकते हैं कि 10⁻³ मोल पर लीटर एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी हमारी। अब हम यूनिटरी मेथड से कह सकते हैं कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml में 10⁻13 मोल एच आयन है, ठीक है। और अगर 1 लीटर यानी कि 1000 ml में इतने एच आयन है तो 1 ml में कितने होंगे? हम आसानी से कह सकते हैं कि 1 ml में एच आयन की संख्या जो होगी वो होगी 10⁻13 डिवाइडेड बाय 1000 मोल एच आयन हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने हमारे मोल एच आयन हो गए 1 ml में। अब मोल से हमें नंबर में जाना है तो ऑब्वियसली हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल से हमें कहीं भी जाना होता है तो क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। और मोल से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है तो हम हमेशा एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10⁻16 तो इसको सॉल्व करके आ गया, ठीक है। इंटू एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 हमने कर दिया। तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ एच आयन आ जाएंगे 6.022 इंटू 10�7 एच आयन हमारे आ जाएंगे। जब हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एवोगैड्रो की वैल्यू तो हम 6.022 ले सकते हैं, 6.023 ले सकते हैं, 6 नहीं लेते हैं क्योंकि एक्चुअल में तो 6.022 या 6.023 भी आप ले सकते हो। आप कुछ भी ले सकते हो, आपका आंसर सही होगा। और अगर उसको क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दी हुई है उसने तो आपको वही वैल्यू लेनी है जो कि उसने क्वेश्चन में दी हो, फिर चाहे वो 6 दी हो, 6.02 दी हो, 6.023 दी हो या फर्दर कोई भी वैल्यू उसने क्वेश्चन में एवोगैड्रो की दी हो तो आप वही पुट करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे साहब क्या कह रहा है कि कैलकुलेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन। हमें एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज बताना है। चेंज कब? भाई 1 लीटर पानी में हमने क्या लिया? इन 1 लीटर वाटर व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 310 केल्विन। हमें दिया है KW दिया है 298 केल्विन पे और KW की वैल्यू 310 केल्विन पे भी हमें दी हुई है। मतलब 2 अलग अलग टेम्परेचर पे हमें 1 लीटर पानी का एनालिसिस करनी है और बताना है कि एक बार जब 298 केल्विन पे हमने 1 लीटर पानी लिया तो उसमें एच आयन की क्या कॉन्सेंट्रेशन थी, और 310 केल्विन पे जब हमने पानी लिया 1 लीटर पानी वही, तो एच आयन की क्या कॉन्सेंट्रेशन थी। बेसिकली उन दोनों एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हमें बताना है और इसके लिए हमें KW की वैल्यू दी हुई है एट बोथ द टेम्परेचर्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पता है? हमें एक बात पता है कि वाटर एक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ होती है। मतलब कि वाटर H प्लस को गेन भी कर सकती है और वाटर H प्लस को डोनेट भी कर सकती है। वाटर H प्लस को गेन करके H3O पॉजिटिव बना लेता है और वाटर H प्लस को डोनेट करके हमारा OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वाटर एक वीक एसिड की तरह भी काम कर सकता है और वीक बेस की तरह भी काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात, हमें ये बात समझ में आई। तो इसी से, क्योंकि वाटर एक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ है जो कि वीक एसिड और वीक बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, इसी के बेसिस पे हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि कहलाती है ऑटोप्रोटोलिसिस या फिर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यानी कि क्या होता है कि वाटर हमारा जो प्योर लिक्विड है वो हमारा सेल्फ आयनाइज कर जाता है इनटू H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, और अल्टीमेटली एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन दोनों में एस्टैब्लिश हो जाता है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अल्टीमेटली एस्टैब्लिश हो जाता है। अब इस रिएक्शन में क्या कर रहा है? वाटर आयनाइज कर रहा है,
ठीक है, वाटर आयनाइज कर रहा है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा भाई, के इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली एच आयन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 टाइम्स OH माइनस की कंसंट्रेशन रेज टू पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। आपका वाटर लिक्विड आप क्या लिखोगे, क्या अपॉन में वाटर लिक्विड की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लिखोगे? ऐसा नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कि आप कंसंट्रेशन को इंक्लूड नहीं करते हो। बेसिकली प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को आप कभी भी इंक्लूड नहीं करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में फॉर हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए। अब कई लोग क्या कहते हैं कि कई लोग इसमें यहाँ पे नीचे प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं और अल्टीमेटली क्या बोलते हैं कि के इक्विलिब्रियम इनटू प्योर वाटर की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करके क्या कहलाती है, KW कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसी को KW कहते हो। KW आपका के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर की कंसंट्रेशन करके आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में यहाँ पे प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को लोगे ही नहीं, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को आप हमेशा इंक्लूड ही नहीं करते हो हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के केस में, जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हो। ये बात अपने को समझ में आई। ये बात एकदम दिमाग में अच्छे से सेट ज़रूर कर लेना, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अच्छा, अब ये जो KW हुआ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें वाटर सेल्फ आयनाइज कर रहा है या वाटर ऑटो प्रोटोलिसिस को शो कर रहा है, इसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KW कह दिया। और KW को आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हो। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि अगर प्योर वाटर है, ठीक है, हमें वाटर दिया है क्वेश्चन में, यानी कि प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, प्योर वाटर में एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, और वो किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ KW के बराबर आ जाएगी। हम इन दोनों इक्वेशन से ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि एच आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन प्योर वाटर के केस में बराबर होगी, और जो कि किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ KW के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम 298 केल्विन पे एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ KW हमें दिया है 10 की पावर माइनस 14, यानी कि 298 केल्विन पे एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर माइनस 7 मोलर। सिमिलरली 310 केल्विन पे एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ KW की वैल्यू दी है 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एकदम परफेक्ट स्क्वायर ही है एक तरीके से, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, यानी कि 1.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा। तो 2.56 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो ही जाएगा स्क्वायर रूट 10 टू द पावर माइनस 14 का। तो अल्टीमेटली एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन 310 केल्विन पे कितनी आ गई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर, या फिर मोल पर लीटर, कुछ भी आप बोलना चाहो। हमें तो क्या बताना है, लेकिन हमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बताना है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करोगे, आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन 310 केल्विन पे माइनस एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन 298 केल्विन पे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर। आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो अपने को एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि KW क्या होता है, प्योर वाटर के केस में क्या होता है, और हम इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, इसके दो पार्ट हैं। इसमें क्या कह रहा है कि पहले पार्ट में कह रहा है कि KW फॉर वाटर, ठीक है, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, हमसे पूछ रहा है pH ऑफ वाटर क्या होगा इस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। हमें पता है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन पता है, बिल्कुल पता है, और हमें पता है कि इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KW कह देते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ईच रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि 1। दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, इसी को आप क्या बोल दोगे, KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोल दोगे। ये हमने देखा। प्योर वाटर के केस में एच आयन OH माइनस की कंसेंट्रेशन दोनों बराबर होती है, एच आयन की कंसेंट्रेशन और OH माइनस की कंसेंट्रेशन बराबर होती है। तो यहाँ से एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर आ जाएगी आपके स्क्वायर रूट ऑफ KW के। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या एच आई एन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें के डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, के डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू करके हम एच आई एन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो एच आई एन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9.62 टाइम्स 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 का स्क्वायर रूट तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। 9.62 का स्क्वायर रूट एग्जैक्टली 3.1 नहीं होगा, अगर मैं बात करूँ 9.61 का स्क्वायर रूट आपका 3.1 होता है, यानी कि 3.1 का स्क्वायर कितना होता है, 9.61 होता है। लेकिन 9.62 क्योंकि लगभग पास ही है 9.61 के लिए, तो हम 9.62 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 3.1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें पीएच निकालनी है, तो पीएच क्या हो जाएगी, एच आई एन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो पीएच हो जाएगी -log⁻10 एच आई एन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 7 - log⁻10 ऑफ 3.1। ठीक है, 3.1 को आप लिख लोगे 31/10। ठीक है, अब थोड़ा सा बस सॉल्व करना है, क्योंकि लॉग की वैल्यू हमें अगर नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो बस हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, 7 - log31 + log10, आप क्या करोगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दोगे कि अगर डिवाइड में होता है तो सब्ट्रैक्ट में चले जाता है, कि अगर log⁻10 31/10 है तो ये कितना हो जाएगा, log31 - log10। ठीक, और माइनस से मल्टीप्लाई हो क्या आपका हो जाएगा -log31 + log10, 7 तो एज इट इज़ बना हुआ ही है। अब log10 की वैल्यू तो आप बोल दोगे 1 है। ठीक है, 7 तो 7 है ही। ठीक है, अब आपको log31 लेकिन निकालना रहेगा। तो log31 अब आपको पता तो नहीं, तो आप क्या करोगे, इसके आगे पीछे का निकाल लो, log30 निकाल लो, log32 निकाल लो। 30 कैसे निकाल सकते हो भाई, 30 को लिख सकते हो 3 × 10। तो अगेन लॉग की प्रॉपर्टी, log ए बी, a × b क्या होता है, log a + log b, यानी कि log3 × 10 क्या हो जाएगा, एक तरीके से log3 × 10 क्या हो जाएगा, log3 + log10। और log3 कितना है आपका 0.78। ठीक है, log3 हो जाएगा 0.48 और log10 हो जाएगा आपका 1, यानी कि log3 0.48 और log10 आपका 1, यानी कि log3 + log10 आपका कितना हो जाएगा, 1.48 हो जाएगा। सिमिलरली log32 की अगर हम बात करें तो 32 को हम लिख सकते हैं 2⁵5 लिख सकते हैं, 2⁵5 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर log हमें निकालना है 2⁵5 का, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5 log 2। ठीक, 5 log 2 लिख सकते हैं, और log 2 होता है हमारा 0.3, तो 5 × 0.3 हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि log32 हमारा 1.5 हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें अपने को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो log32 हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो log31 इन दोनों के कहीं बीच में ही लाया करेगा, यानी कि 1.48 एक है और 1.50 एक है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली log31 को 1.49 मान लेंगे। ठीक, अब पीएच हमारा कितना हो जाएगा, 7 तो 7 ही था। ठीक है, -log31 log31 को हम क्या लिख देंगे, 1.49 लिख देंगे, और log10 तो हमारा 1 है ही। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, पीएच हमारी 6.51 आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर भी आएगा। ठीक है, लॉग की जब उसने वैल्यू नहीं दी तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, लॉग की वैल्यू दी है तो जो दी है भाई पुट कर दो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, हमें ये पता है कि किसी भी एक्वस सोल्यूशन के लिए एच आई एन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आपका के डब्ल्यू कहलाता है, हम ऊपर देख ही चुके हैं। अगर हम -log⁻10 दोनों तरफ कर लें तो अल्टीमेटली हमारी एक इक्वेशन आ जाती है किसी भी एक्वस सोल्यूशन के लिए, पीएच + पीओएच = पीकेडब्ल्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि किसी भी एक्वस सोल्यूशन के लिए पीएच जो होता है उस सोल्यूशन का प्लस पीओएच जो उस सोल्यूशन का होता है वो पीकेडब्ल्यू के बराबर होता है। उन दोनों का सम, पीएच और पीओएच का सम पीकेडब्ल्यू के बराबर आता है। और हमें ये बात पता है कि प्योर वाटर के लिए पीओएच और पीएच हमारी बराबर होती है। तो पीएच अगर पीओएच के बराबर होता है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, pKw/2 के बराबर आ जाएगा। कि अगर प्योर वाटर के लिए पीएच पीओएच बराबर है तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीएच और पीओएच दोनों की वैल्यू pKw/2 के बराबर आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में KW दिया हुआ है, तो KW दिया है तो हम यहाँ से pKw निकाल सकते हैं -log⁻10 KW करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 14 - log⁻10 9.62 आ जाएगा। प्योर वाटर के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें पीएच निकालनी है तो पीएच कितना हो जाएगा, pKw/2 हो जाएगा, यानी कि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 7 - ½ log⁻10 9.62।
ठीक, अब हमें log 9.62 बस निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 9.62 का तो हमें log नहीं पता, तो हम 9.62 को रफली 9.6 लिख लेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं इतना तो। ठीक, log 9.6 लिख लेंगे। ठीक, तो 7 माइनस हाफ log बेस 10 तो एज इट इज़ है। अब 9.6 को आप क्या लिख सकते हो, 96/10 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और 96 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 6 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब आप क्या करोगे कि जब आपका ये हो जाएगा कि पीएच आपका कितना आ गया, 7 माइनस हाफ लॉग बेस 10 16 इंटू 6 अपॉन में 10। तो अब आपको इसको क्या करना है, जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है तो क्या कर दोगे आप, एडिशन में चले जाएगा लॉग। ठीक, तो log 16 प्लस log 6 और डिवीज़न वाला आपका सब्ट्रैक्ट में चले जाएगा। ठीक है, तो log 16 प्लस log 6 माइनस log 10 आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। मल्टीप्लाई वाला एडिशन में जाता है और डिवीज़न वाला आपका सब्ट्रैक्शन में जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब log 16 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2⁴। ठीक, अल्टीमेटली से लिख सकते हो 4 log 2, और log 2 होता है 0.3, यानी कि 4 इंटू 0.3 1.2 आ जाएगा log 16। सिमिलरली log 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, यानी कि log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। अगेन मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में चले जाएगा। और log 2 प्लस log 3, log 2 हमारा कितना होता है, 0.3 होता है, और log 3 हमारा 0.48 होता है, यानी कि अल्टीमेटली log 6 हमारा 0.78 होता है। log 10 तो हमारा 1 ही होता है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो अगेन हमारा पीएच 6.51 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बात भी अपने को समझ में आनी चाहिए कि दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों ही केसेस में हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर सेम ही आएगा, 6.51 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेचर ऑफ सोल्यूशन बताना है हमें 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, एक सोल्यूशन जिसका पीएच हमारा 6.7 है और दूसरा सोल्यूशन जिसका पीएच हमारा 6.35 है। बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरा क्वेश्चन, हम दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि पीएच स्केल का हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई भी हम जनरल टी केल्विन पे बात करें तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैक्सिमम लोग गलत कर जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मिनिमम पीएच होता है 1, लेकिन मिनिमम पीएच 1 नहीं होता। वो जनरली बात करें तो 1 से 14 तक बोल देते हैं, लेकिन वो जो 1 से 14 तक तो नहीं होता। पहली बात तो 0 से 14 तक होता है, और वो 0 से 14 तक कब होता है, जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जनरल बात करें तो पीएच हमारा जो स्केल होता है वो 0 से लेके PKW तक होता है, यानी कि मिनिमम पीएच 0 होता है और मैक्सिमम पीएच PKW के बराबर होता है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो PKW की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो हमारा जो पीएच स्केल है वो 0 से लेके 14 तक रेंज करेगा। और जो न्यूट्रल पीएच होता है, ये हम बात कर चुके हैं कि न्यूट्रल पीएच हमारा जो होगा वो उस पर PKW/2 के बराबर होगा पीएच, क्योंकि जैसे कि प्योर वाटर होता है तो प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल पीएच ही होता है, और प्योर वाटर अगर हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उस पर पीएच पीओएच बराबर होगा, जो कि PKW/2 के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है तो 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल आपका रेंज हो गई पीएच स्केल की, और जो न्यूट्रल पीएच होगा वो PKW/2 यानी कि 14/2, यानी कि आपका 7 आपका न्यूट्रल पीएच होगा, जो कि हम पढ़ते हैं। लेकिन वो बात होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे तो हमारा 60 डिग्री सेल्सियस का खेल है, तो मिनिमम पीएच तो 0 ही होगा, मैक्सिमम पीएच कितना होगा, इस बार PKW के बराबर होगा, और न्यूट्रल पीएच PKW/2 के बराबर होगा। न्यूट्रल पीएच तो हम निकाल चुके हैं PKW/2, बताओ निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं। यही जो हमने PKW/2 करके ही तो प्योर वाटर यानी कि न्यूट्रल पीएच निकाला था, यानी कि जो ये 6.51 आया था एक तरीके से PKW/2 ही आया था, बिल्कुल आया था। तो न्यूट्रल पीएच हमारा कितना हो गया, 6.51 हो गया, और PKW हम क्या इसका डबल करके निकाल सकते हैं 13.02, और नहीं तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 14 माइनस log बेस 10 9.62। अगेन 9.62 को आप 9.6 लग के लॉग की वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो। आपका यहाँ से PKW निकल के आएगा, और निकल के वही आएगा 13.02 ही आपका निकल के आएगा। तो अब हमारे दो सोल्यूशन, वो कह रहा है कि एक पीएच जिसका 6.7 है तो 6.7 वाला कहाँ लाया करेगा, आपका इस एरिया में लाया करेगा, यानी कि बेसिक सोल्यूशन होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो 6.7 वाला जो पीएच होगा वो बेसिक सोल्यूशन होगा। एक आपका कह रहा है 6.3 वाला, तो वो यहाँ लाया करेगा, यानी कि 0 से 6.51 के बीच में लाया करेगा, मतलब कि वो एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एक बात अपने को बहुत ही अच्छे से ये समझ लो कि अगर कोई एसिड है तो वो एसिड ही रहेगा, अगर कोई बेस है तो वो बेस ही रहेगा।
टेम्परेचर चेंज करने पे पीएच की वैल्यू बदल सकती है। कि अगर आपका सपोज न्यूट्रल था, वाटर था, तो वाटर का पीएच 7 है, आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने टेम्परेचर कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का पीएच 6.51 हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि पानी एसिडिक हो गया, पानी तब भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है, खाली पीएच स्केल बदल गया, पीएच वैल्यू बदल गई, लेकिन जो सोल्यूशन है उसका नेचर कभी भी नहीं बदलने वाला। चाहे वो न्यूट्रल सोल्यूशन है तो न्यूट्रल रहेगा, एसिडिक सोल्यूशन है तो एसिडिक रहेगा, बेसिक सोल्यूशन है तो बेसिक रहेगा। उनकी पीएच वैल्यू बदल सकती है क्योंकि टेम्परेचर बदलने पर पीएच स्केल में छेड़छाड़ हो जाती है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो पीएच स्केल छोटा हो जाता है, और अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो पीएच स्केल बड़ा हो जाता है। इस वजह से आपका पूरा पीएच स्केल डिस्टर्ब हो जाता है टेम्परेचर चेंज करने पे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, इसके आगे की चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।